बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों को सादर जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों का मंगल हो। मैं आज थोड़ा सा आप लोगों के सामने मनुस्मृति के द्वारा ब्राह्मण शब्द को लेकर के कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि आखिर ब्राह्मण है कौन, ब्राह्मण किसे कहते हैं। ब्राह्मण शब्द को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। इनका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी जातिवाद है। ब्राह्मण शब्द को सत्य अर्थ को न समझ पाने के कारण जातिवाद को बढ़ावा मिला है। ब्राह्मण की परिभाषा बताएं। कोई व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि बाबा महाराज जी ब्राह्मण का परिभाषा बताइए, तो उसका समाधान पढ़ने पढ़ाने से, चिंतन मनन करने से, ब्रह्मचर्य, अनुशासन, सत्य भाषण आदि व्रतों का पालन करने से, परोपकार आदि सत्कर्म करने से, वेद विज्ञान आदि पढ़ने से, कर्तव्य का पालन करने से, दान करने से और आदर्शों के प्रति समर्पित रहने से मनुष्य का यही शरीर ब्राह्मण किया जाता है। मनुस्मृति 2:2 में लिखा हुआ मैं बात आपको बता रहा हूं। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण जाति है अथवा वर्ण है। तो आपको बताऊं कि ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण वर्ण है। ब्राह्मण वर्ण है, जाति नहीं। वर्ण का अर्थ है चयन या चुनना, और सामान्यतः शब्द वर्ण भी यही अर्थ रखता है। व्यक्ति अपनी रुचि, योग्यता और कर्म के अनुसार इसका स्वयं वर्ण करता है, इस कारण इसका नाम वर्ण है। वैदिक वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कर्म है विधिवत पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान प्राप्त करना और सुपात्रों को दान देना। क्षत्रिय का कर्म है विधिवत पढ़ना, यज्ञ करना, प्रजाओं का पालन पोषण और रक्षा करना, सुपात्रों को दान देना, धन ऐश्वर्य में लिप्त न होकर जितेंद्रिय रहना। और मैं वैश्य का कर्म बताऊं। वैश्य का कर्म है पशुओं का लालन पोषण, सुपात्रों को दान देना, यज्ञ करना, विधिवत अध्ययन करना, व्यापार करना, धन कमाना और खेती करना। शूद्र का कर्म है सभी 4 वर्णों को व्यक्तियों को यहाँ पर सेवा या श्रम करना। शूद्र शब्द को मनु अथवा वेद ने कहीं भी अपमानजनक, नीचा अथवा निकृष्ट नहीं माना है। मनु के अनुसार चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आर्य हैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ मैं आपको बात बताऊं, मनुष्यों में कितनी जातियां हैं। कोई व्यक्ति पूछा कि महाराज जी मनुष्यों में कितनी जातियां हैं, तो मैं आपको बताऊं मनुष्य में केवल एक ही जाति है, वह है मनुष्य, अन्य की जाति नहीं। 4 वर्णों का विभाजन का आधार क्या है? 4 वर्णों का विभाजन का आधार क्या है? तो उसका समाधान है वर्ण बनाने का मुख्य प्रयोजन कर्म विभाजन है। वर्ण विभाजन का आधार व्यक्ति की योग्यता है। आज भी शिक्षा प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि बनता है। जन्म से कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं होता। इसे ही वर्ण व्यवस्था कहते हैं। कोई भी ब्राह्मण जन्म से होता है अथवा गुण, कर्म और स्वभाव से होता है। कोई व्यक्ति ने प्रश्न किया कि कोई भी ब्राह्मण जन्म से होता है अथवा गुण, कर्म और स्वभाव से होता है, तो इसका समाधान है व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण शिक्षा प्राप्ति के पश्चात ही होता है, जन्म के आधार पर नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर उसके वर्ण का चयन होता है। कोई व्यक्ति अनपढ़ हो और अपने आप को ब्राह्मण कहे तो वह गलत है। मनु का उपदेश पढ़िए। जैसे लकड़ी से बना हाथी और चमड़े का बनाया हुआ हरिण सिर्फ नाम के लिए ही हाथी और हिरण कहे जाते हैं, वैसे ही बिना पढ़ा ब्राह्मण मात्र नाम का ही ब्राह्मण होता है। मनुस्मृति बता रहा है।
छठवीं बात, क्या ब्राह्मण, किसी व्यक्ति ने कहा कि क्या ब्राह्मण पिता की संतान केवल इसलिए ब्राह्मण कहलाती है कि उसके पिता ब्राह्मण हैं? तो इसका यह उत्तर है, यह भ्रांति है कि ब्राह्मण पिता की संतान इसलिए ब्राह्मण कहलाएगी क्योंकि उसका पिता ब्राह्मण है। जैसे एक डॉक्टर की संतान तभी डॉक्टर कहलाएगी जब वह एमबीबीएस उत्तीर्ण कर लेगी। जैसे एक इंजीनियर की संतान तभी इंजीनियर कहलाएगी जब वह बीटेक उत्तीर्ण कर लेगी, बिना पढ़े नहीं कहलाएगी। वैसे ही ब्राह्मण एक अर्जित जाने वाली पुरानी उपाधि है। अब आपको मैं बताऊं, मनु का उपदेश पढ़िए। माता पिता से उत्पन्न संतति का, माता का गर्भ से प्राप्त जन्म साधारण जन्म है। वास्तविक जन्म तो शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरांत ही होता है। मनु स्मृति में लिखा हुआ मैं बात बताऊं कि माता पिता से उत्पन्न संतान का माता के गर्भ से प्राप्त जन्म साधारण जन्म है। वास्तविक जन्म तो शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरांत ही होता है, मनु स्मृति में लिखा हुआ। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां शंका मैं बताऊं। प्राचीन काल में ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना पड़ता था? मैं जितना भी बात बता रहा हूं ये मनु स्मृति से लिखा हुआ बात आप सबको बता रहा हूं। प्राचीन काल में ब्राह्मण बनने के लिए शिक्षित और गुणवान दोनों होना पड़ता था। मनु का उपदेश देखिए, मनु का उपदेश देखिए। वेदों में पारंगत आचार्य द्वारा शिष्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा देने के उपरांत ही उसका वास्तविक मनुष्य जन्म होता है। मनु स्मृति 148। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण विद्या अध्ययन से दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं। विद्या अध्ययन न कर पाने वाला शूद्र चौथा वर्ण है। मनु स्मृति। आजकल कुछ लोग केवल इसलिए अपने आप को ब्राह्मण कहकर जाति का अभिमान दिखाते हैं क्योंकि उनके पूर्वज ब्राह्मण थे। यह सरासर गलत है। योग्यता अर्जित किए बिना कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। हमारे प्राचीन ब्राह्मण अपने तप से, अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से संपूर्ण संसार का मार्गदर्शन करते थे। इसलिए हमारे आर्यावर्त देश विश्व गुरु था। ब्राह्मण को श्रेष्ठ क्यों माने? तो इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण एक गुणवाचक वर्ण है। समाज का सबसे ज्ञानी, बुद्धिमान, शिक्षित, समाज का मार्गदर्शन करने वाला, त्यागी, तपस्वी व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी बनता है। इसलिए ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है। वैदिक विचारधारा में ब्राह्मण को अगर सबसे अधिक सम्मान दिया गया है तो ब्राह्मण को सबसे अधिक गलती करने पर दंड भी दिया गया है। आप अब मनु का उपदेश देखिए। एक ही अपराध के लिए, मैं मनु स्मृति में लिखी हुई बात आप सबको बता रहा हूं कि एक ही अपराध के लिए शूद्र को सबसे कम दंड। शूद्र यदि कोई गलती करे तो शूद्र को सबसे कम दंड दिया गया। वैश्य को 2 गुना, क्षत्रिय को 3 गुना और ब्राह्मण को 16 या 128 गुना दंड मिलता है। मनु स्मृति में लिखा हुआ। इसलिए कि ब्राह्मण विद्वान है, ब्राह्मण ज्ञानी है, ब्राह्मण सबसे बड़ा विद्वान है, विद्वता उसको हासिल है। इसलिए उसको सबसे ज्यादा अगर दंड दिया जाए तो 128 गुना दंड मिलता है। इन श्लोकों के आधार पर कोई भी मनु महाराज को पक्षपाती नहीं कह सकता। शंका, क्या शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र बन सकता है? किसी व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र बन सकता है? मैंने उत्तर दिया, ब्राह्मण शूद्र आदि वर्ण क्योंकि गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर विभाजित है, इसलिए इनमें परिवर्तन संभव है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, अपितु शिक्षा प्राप्ति के पश्चात उसके वर्ण का निर्धारण होता है। मनु जी का उपदेश है। ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण हो सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी अपने वर्ण बदल सकते हैं। मनु स्मृति में लिखा हुआ है। शरीर और मन से शुद्ध, पवित्र रहने वाला, उत्कृष्ट लोगों के सानिध्य में रहने वाला, मधुरभाषी, अहंकार से रहित, अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों को सेवा करने वाला शूद्र भी उत्तम ब्राह्मण जन्म
और द्विज वर्ण को प्राप्त कर लेता है। मनुस्मृति। जो मनुष्य नित्य प्रातः और सायं ईश्वर आराधना नहीं करता उसको शूद्र समझना चाहिए। शूद्र है वही जो कि नित्य प्रातः और सायं ईश्वर आराधना नहीं करता, उसको शुद्ध समझना चाहिए। जब तक व्यक्ति वेदों की शिक्षाओं में दीक्षित नहीं होता वह शूद्र के ही समान है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है। बहुत लोग मनुस्मृति को क्या क्या नहीं कह देते हैं। पढ़ने पर पता चलता है कि मनुस्मृति में क्या क्या बताया गया है। ब्राह्मण वर्णस्थ व्यक्ति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करते हुए और नीचतर व्यक्तियों का संग छोड़कर अधिक श्रेष्ठ बनता जाता है। इसके विपरीत आचरण से पतित होकर वह शूद्र बन जाता है। मनुस्मृति में लिखा हुआ। अब मैं 10वां बात आपको बताऊं कि आज जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं वही हमारी प्राचीन विद्या है और ज्ञान की रक्षा करने वाले प्रहरी थे। 10वां प्रश्न, क्या आज जो आपने आपको ब्राह्मण कहते हैं वही हमारी प्राचीन विद्या और ज्ञान की रक्षा करने वाले प्रहरी थे? तो मैं आपको उत्तर बताऊं, आजकल जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर अगर प्राचीन ब्राह्मणों के समान वैदिक धर्म की रक्षा के लिए पुरुषार्थ कर रहा है तब तो वह निश्चित रूप से ब्राह्मण के समान सम्मान का पात्र है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर अब ब्राह्मण धर्म के विपरीत कर्म कर रहा है तब वह किसी भी प्रकार से ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। एक उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, शाकाहारी है, चरित्रवान है और धर्म के लिए पुरुषार्थ करता है, उसका वर्ण ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे वह शूद्र पिता की संतान हो। उसके विपरीत एक व्यक्ति अनपढ़ है, मांसाहारी है, चरित्रहीन है और किसी भी प्रकार से समाज हित का कोई कार्य नहीं करता, चाहे उसके पिता कितने भी प्रतिष्ठित ब्राह्मण हों, किसी भी प्रकार से ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। केवल चोटी पहनना और जनेऊ धारण करने भर से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। इन दिनों वैदिक व्रतों से जुड़े हुए कर्म अर्थात धर्म का पालन करना अनिवार्य है। प्राचीन काल में धर्म रूपी आचरण एवं पुरुषार्थ के कारण ब्राह्मणों का मान